और या फिर अभी जो आपको जानकारी मिली है इससे आपको कुछ लाभ, कुछ कहना है इस संदर्भ में? आई परिचय दीजिए। मेरा नाम रामकिशोर लोहरा है। हम सिल्ली क्षेत्र के रहने वाले हैं। मेरा बेटा का सेकल सेल थैलेसीमिया है, जिसमें से बिमला मैडम का संघर्ष और बिमला मैडम ने हम लोग को पहले से जो सुझाव दिए उसके अनुसार से एक महिला होकर के भी एक बहुत बड़ा योद्धा और झांसी की रानी के कहावत के अनुसार से बोला जा सकता है। बिमला मैडम हम लोग को बहुत ऐसा हिम्मत दी कि ये घबराने की बात नहीं है, ये आप लोग का आयुष्मान कार्ड बनाइए, इसको अच्छा से पानी पीजिए, मैंने सारा चीज़ का विधि विधान हम लोग को शुरू से बताते हुए ये भी सारा मरीज को सुरक्षित और कवच की तरह रखे हैं। और कवच के रखने के चलते आज सदर अस्पताल को हम धन्यवाद देते हैं, चाहे वहाँ का जो भी सीनियर मैंने डॉक्टर हैं उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हर एक पल के लिए कभी भी हम लोग फ़ोन किए हैं कि सर ब्लड का ज़रूरत है तो ना कह के नहीं किए। आज सारा बच्चे को केयर करते हुए हर एक समय समय पे सबको ब्लड पर दे रहे हैं और देने के साथ साथ सबको वे सुरक्षित रखे हैं। कभी हम लोग को सदर अस्पताल से कोई चीज़ का दिक्कत और चिंता की बात नहीं हुई है। हम यही कहना चाहते हैं कोई चिंता ना करे, जिसमें से ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगा ऐसा चिंता नहीं करना है। चिंता के लिए हम लोग को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सर हम लोग के साथ हैं और हम लोग का जो भी कांके क्षेत्र का विधायक साहब जो समरीलाल साहब हैं वो हम लोग को देखते हुए हम लोग को बहुत ऐसा मैंने साथ दिए हैं और देते ही रहेंगे। और ये चिंता नहीं है कि बच्चा कैसे रहेगा और किस तरीके कैसे मैंने जिंदा रखेंगे, इसका चिंता नहीं करना है। बच्चे को केयर करना है और केयर के साथ साथ डॉक्टर के पास मैंने सही तरीके से मैंने ब्लड 8 पॉइंट से नीचे नहीं होना चाहिए, 9 पॉइंट हरदम रहना चाहिए। बच्चे को हरदम केयर करना चाहिए, हेमोग्लोबिन चेक करते रहना चाहिए ताकि बच्चा का पढ़ाई लिखाई ग्रोथ में कमी ना हो। और एक हम शिकायत करना चाहते हैं, जैसे ऐसे बच्चे को मैंने पढ़ाई लिखाई में कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट का ध्यान रखें, ताकि हम लोग को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग को, तो हम लोग को फीस भरने के लिए पैसा नहीं हो रहा है, बच्चे को फ्रूट खिलाने के लिए नहीं हो रहा है, हम लोग अच्छा खाना नहीं खिला सकते हैं। चलिए, ये इनके अपनी बात थी जिससे कि हौसला मिला। इन्होंने ऐसी कोशिश करी है कि इनके बच्चे को ये बीमारी है और साथ ही साथ ये उसके उपचार में निरंतर लगे हुए प्रयासरत है, तो की ज़रूरत है। एक छोटा सा मैं कह सकती हूँ कि हमें लगा कि एक छोटा सा बालक है, लेकिन अभी पता चला कि वो 24 वर्ष के हैं और सिकल सेल से वो पीड़ित हैं और इस बीमारी से बड़ी बेहतरी से खूबसूरती से मुस्कुराते हुए लड़ रहे हैं। मैं चाहूँगी कि कोकोदरो के रहने वाले हैं, तो चाहूँगी कि वो थोड़ा अपनी बात सबके समक्ष रखें। मेरा नाम आरफीन अंसारी हुआ, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। मुझे भी एनीमिया सिकल सेल की शिकायत है। जब मैं बचपन में बीमार पड़ता था तो गांव के ही लोकल डॉक्टर से इलाज होता था। उस समय मेरे घर वालों को ये नहीं पता था कि ये आखिर बीमारी क्या है। हमेशा दर्द शरीर में रहने के कारण न्यूरोबियन का जो इंजेक्शन होता था उस 6, 7, 8 इंजेक्शन लेते थे। बाद में 2016 में जब मेरा हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुआ तो मैंने कांके जनरल हॉस्पिटल में दिखाया। वहीं से मुझे पता चला कि मुझे एनीमिया की शिकायत है। मैं इस बीमारी से लड़ते हुए आज बीएड का कोर्स कर रहा हूँ और साथ ही गांव का ही एक स्कूल है हमारे मदरसा इस्लामिया, वहाँ एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। इस बीमारी में सज्जनों, आप सभी की करतल ध्वनि के बीच अति सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं विश्व नेता, जिनके यश और कर्मों की गूंज आज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है।
हमारे यशस्वी तेजस्वी अति लोकप्रिय अब हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से जुड़ेंगे और मैं आग्रह करूंगी सभी से कि आज उनकी बात गौर से सुनेंगे और ये कार्यक्रम जो है वो अब माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तरफ हम चले चलते हैं। निराम्य इसी सेवा भाव से लोक कल्याण में समर्पित माननीय प्रधानमंत्री जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यहाँ पर उपस्थित सभी की तरफ से सादर निवेदन करती हूँ कि मध्य प्रदेश की गौरव रानी और गौर समुदाय की आन बान और शान रानी दुर्गावती जी को अपने श्रद्धेय सुमन भेंट करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ वीरांगना रानी दुर्गावती जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। देवी सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है और इस साल भी बहुत ही श्रद्धापूर्वक इसे मनाया गया। हम सभी के लिए ये अहोभाग्य है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान को याद करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गौड़ समुदाय के लिए विशेष रूप से ये बहुत ही गौरव की बात है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी से और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि प्रधानमंत्री जी का हम सभी की तरफ से स्वागत करने के उनको पुष्प गुच्छ भेंट करें। सबसे पहले मैं माननीय राज्यपाल जी से निवेदन करती हूं पुष्प गुच्छ भेंट कर हम सभी की भावनाओं को, हम सभी के प्यार को प्रधानमंत्री जी को भेंट करने के लिए। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करती हूँ फूल भेंट कर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। और अब हमारे जनजातीय समुदाय की तरफ से विशेष तोहफे मैं हमारे माननीय राज्यपाल जी से निवेदन करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी को बैगा आभूषण बीरन माला भेंट करें। बीरन माला से बैगा जनजाति की आस्था जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि बीरन माला भेंट कर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। इस माला को धारण करने से शांति मिलती है और जो विपदा या संकट आने वाला होता है वह दूर हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब निवेदन है प्रधानमंत्री जी को बैगा फेंटा भेंट करने के लिए। ये बैगा समाज का पारंपरिक साफा है जो विशेष अवसर पर पहना जाता है और जैसा कि आप देख रहे हैं इसे प्राकृतिक वस्तुओं से सजाया जाता है। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है एक विशेष स्मृति चिन्ह प्रधानमंत्री जी को भेंट करने के लिए। दिव्य सज्जनों, ये गोंड शैली चित्रकारी है जिसे श्रीमती अनीता व्याम द्वारा बनाया गया है और इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं पेड़ पौधे पशु पक्षी द्वारा प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को वंदन केंद्रों द्वारा बनाए गए उत्पाद भेंट करने के लिए। देवी सज्जनों, प्रधानमंत्री वंदन केंद्र योजना के अंतर्गत लघु वन उपज संघ उत्तर शहडोल द्वारा ये सभी उत्पाद बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से भेंट किए गए हैं। और अब मैं हमारे माननीय ग्रामीण विकास केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को आमंत्रित करती हूँ उनके स्वागत संबोधन के लिए। भारत माता की, रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे। हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता और हमारे देश के गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, हमारे मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारत के परिवार कल्याण
एवं रासायनिक उर्वरक मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी, हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री PS बघेल जी, जनजातीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे मध्य प्रदेश से ही सभी सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, वर्तमान, पूर्व और सभी हमारे यहाँ उपस्थित विधायकगण, आयोग के अध्यक्ष और इस विशाल जनसभा में विशेष तौर से यहाँ पर उपस्थित सभी मध्य प्रदेश और इस पूरे महाकौशल पूरे रीजन के सभी आदिवासी भाई और बहनों, आज हम सबका ये सौभाग्य है कि रानी दुर्गावती बलिदान दिवस गौरव दिवस के रूप में मनाने का हमने फैसला किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, 22 तारीख से रानी दुर्गावती गौरव यात्रा 5 अलग अलग स्थानों से प्रारंभ होकर के आज शहडोल की धरती में इसका समारोह हो रहा है। आपके करकमलों से, आपके आशीर्वाद से इसका समापन होगा। रानी दुर्गावती के इतिहास के बारे में आप सब जानते हैं। उनके 52 गढ़ थे और उन 52 गढ़ों में से 63 ऐसे रियासतें उस गोंडवाना साम्राज्य की इस धरती में थे। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 1400 वर्षों तक गोंडवाना शासक, इस गोंडवाना साम्राज्य, इस गोंडवाना भूभाग के अंदर उनका शासन रहा। और एक बात मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने अभी अभी अमृत सरोवर, ये अमृत काल हमने मना रहे हैं और आज इस अवसर पर उस समय की रानी दुर्गावती के शासन काल में हमारे 57 ऐसे बड़े ताल और तलिया बने। और आज मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूं कि आपने इस भारत में सभी जिलों के अंदर ये जो 75 ऐसे अमृत सरोवर बनाने का निर्णय किया और उस समय की जनता को रानी दुर्गावती के शासन काल में गौड़ शासकों ने अपने प्रजा के लिए जो करने का निर्णय किया, आज भारत के अंदर, प्रदेश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस काम को प्रारंभ किया है। और इसलिए भाई और बहनों, ये हमारे लिए और विशेष गौर से हमारे जनजाति समाज का ये गौरव सम्मान का विषय है। दूसरे तरफ हमारे इस आदिवासी क्षेत्रों में ये जो सिकल सेल की बीमारी और इसके इलाज के लिए आदरणीय हमारे राज्यपाल महोदय के आने के बाद निरंतर इस बात के लिए चिंता हुई और पूरे भारत में मुझे याद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय गुजरात के अंदर इस काम को प्रारंभ किया, उसके ट्रीटमेंट के लिए उनने वहां से कार्य प्रारंभ किया। और आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों में इस बीमारी को जड़ मूल से नष्ट करने का ये जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने, आज इसकी शुरुआत आज इस महाकौशल की इस धरती शहडोल से हो रही। और इसलिए आप सब भाई और बहनों के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी भाई और बहनों के तरफ से एक बार हाथ खड़े करके आदरणीय भारत के सर्वमान्य प्रधानमंत्री, देश के नेता को आप हाथ उठा करके उनका स्वागत कीजिए। आप सब भाई और बहनों को मैं प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और देवी सज्जनों, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आज एक बहुत बड़ा मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा लॉन्च होने जा रहा है। भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि 2047 तक भारत को सिकल सेल अनीमिया मुक्त बनाना है और इसी संकल्प को सिद्धि तक ले जाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन